नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं लद्दाख भवन में और लद्दाख भवन में एक जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूंगा कि आपको वो शॉट्स दिखाएं कि किस तरह से सोनम वांगचुक जमीन पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, क्या वजह है। तो इस थोड़ी देर पहले सोनम वांगचुक बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जंतर मंतर पर जगह नहीं मिल रही, या हमने सरकार से मिलने का समय मांगा था। हमने सोचा था कि हमसे कोई सरकार के बड़े अधिकारी या कोई बड़े राजनेता मिलेंगे और जो कि नहीं मिले। इस बैकग्राउंड में अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम आज से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ऐसा सोनम वांगचुक ने कहा था। और आप विजुअल्स देख सकते हैं, आप प्रोटेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जय लद्दाख जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे एडिटर इन चीफ, इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत सर भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पूरा प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि लद्दाख से सर यहाँ तक इनका आना, दिल्ली तक, और जिस तरह से जंतर मंतर पे इन्होंने कहा कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, राजघाट पे जाना 2 अक्टूबर को, ये पूरा मसला सर थोड़ा सा दर्शक को समझने के लिए आपसे पूछता हूँ। वो दरअसल ये मामला है 2019 में जब 370 और 35 ये सरकार ने हटाया तो एक और फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्से हो गए। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन स्टेटहुड उसको दे दिया जाएगा। चुनाव वहाँ हो गए हैं, नतीजे आने बाकी हैं। लद्दाख जो है बहुत बड़ा इलाका है। हमारे दर्शकों को पता हो करगिल की पूरी लड़ाई लद्दाख के इलाके में हुई। राइट। तो वो करगिल और मशको वैली, तोलोलिंग की चोटियाँ, टाइगर हिल्स की चोटियाँ सब लद्दाख के भीतर ही आती हैं और बहुत बड़ा इलाका है। अगर आप देखें तो लगभग 87,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं अपने दर्शकों को समझाऊँ तो हरियाणा 44,000 स्क्वायर किलोमीटर और पंजाब 50,000, तो कुल मिला के हरियाणा पंजाब मिला दीजिए तो उसके बराबर लद्दाख अकेले है। अच्छा, इतना बड़ा है, बस थोड़ा सा कम है और बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। तो लद्दाख के लिए मांग ये है कि लद्दाख को आप शेड्यूल 6 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें डालें। जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो फिर जब जैसे आप 6 शेड्यूल में लेकर के आते हैं तो उन राज्यों के पास कुछ अधिकार आ जाते हैं। अधिकार आते हैं कि वहाँ के खनिज पर, वहाँ की संपदा पर, वहाँ की जनजाति के संरक्षण पर आप अलग से कानून बना सकते हैं। तो जो जिला परिषद हुआ करती हैं उनके पास ताकत आती है। तो उससे होता ये है कि वहाँ की जो जनजातीय अस्मिता है, वहाँ की जो खनिज संपदा है, वो वहाँ के विकास और वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होने लगती है। एक अलग तरह का संरक्षण संविधान के भीतर मिल जाता है उसको। तो एक तो मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे तब हमारे पास कमीशन, जैसे यूपीएससी है तो हर स्टेट में कमीशन होता है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट कमीशन। तो लद्दाख के लिए आप एक कमीशन बनाइए जिसके जरिए हम अपॉइंटमेंट्स करें, नियुक्तियां हो, सरकारी नियुक्तियां जितनी भी होती हैं अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की, वो नियुक्तियां भी हम कर पाएँ। तीसरी बात यह है कि लेह लद्दाख में आप लोकसभा की सीटें 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 ज़िले हैं। तो एक ज़िला करगिल का है, एक लेह का है। तो आप उनका कहना है कि सीटें लोकसभा की 2 हो जानी चाहिए। और इनके मुताबिक जो घोषणा पत्र रहा 2019 का, उसमें ये सारी बातें कही गई थी। और 2020 में जब वहाँ लद्दाख के लोकल इलेक्शंस हुए थे उसमें भी इसका जिक्र था। तो अब इसको लेकर के ये लंबे समय से प्रोटेस्ट करते रहे। आपको याद होगा कि मार्च में बाहर बैठ करके इन्होंने ठंड में -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वीडियो बनाया था कि देखिए यहाँ पानी जम गया, ग्लास के बाहर से भी पानी आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि पानी जब जमता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। साइंस के जानकार हैं, लेकिन इंजीनियर हैं। तो मोटे तौर पर इन्होंने मांग की थी कि बताइए कि मैं पाकिस्तान की सीमा पर बैठा हुआ हूँ और मेरी कोई सुन नहीं रहा है, और सीमा नाम की लड़की जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई तो सारा मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मीडिया को हम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो बात बनी नहीं, 21 दिनों का अनशन था इनका। फिर तय किया कि हम दिल्ली चलेंगे।
तो 150 लोगों के आसपास एक जमात इन्होंने बनाई और फिर पैदल जो है ये 1000 किलोमीटर, मुझे लगता है कि 1 सितंबर को चले थे, 32-33 दिनों में ये पहुंचे हैं यहाँ। दिल्ली को तो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली उन्हीं मांगों को लेकर के आए हैं जिन मांगों की बात वो बहुत लंबे समय से करते रहे हैं। स्टेटस फॉर लद्दाख और हाँ, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मिल लें, गृह मंत्री मिल लें या राष्ट्रपति के पास हम जा करके अपनी बात रख लें। तो अभी तक के सरकार की तरफ से कोई इस तरह का इशारा इनको मिला नहीं है। तो ये धरना प्रदर्शन करना चाहते थे। डेमोक्रेसी में एक अधिकार तो यह है कि आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर लें, कहीं भी धरना दे दें। तो अब इनको कोई जगह मिल नहीं रही है। अब एक लद्दाख भवन बचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि लद्दाख भवन के भीतर घुसने के लिए भी पुलिस आपको रोक रही है। पुलिस तो ये भी कह रही है कि ये इलाका भी लद्दाख भवन का है, तो यहाँ से भी आप बाहर चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये जो बैरिकेडिंग है, पुलिस अंदर नहीं जाने देती है, उनसे मिलने नहीं देती मीडिया को। थोड़ी देर बाद प्रोटेस्ट के बाद वो आएंगे, बाहर बात करेंगे, तो हम पूछेंगे इनसे, भैया आपकी जान को खतरा है या आपसे किसी को खतरा है? इतनी बैरिकेडिंग और इस तरह की बंदिश क्यों है आपके ऊपर कि आपसे कोई मिल ही नहीं सकता है? आप बाहर आते हैं तब भी आप पर नज़र रहती है। तो लाजमी बहुत सारे सवाल इनके हैं और ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के खड़े हैं। पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। तो लद्दाख की खातिर है, लद्दाख के लोगों के लिए, लद्दाख में बेहतरी के लिए इनकी मांग है। सरकार अपने तरीके से सोचती है, सरकार का अपना तरीका होता है सोचने का, फैसला करने का। तो जाहिर है कि जब कभी भी वो मेल बैठ जाएगा, सरकार को लगेगा सही समय आ गया है तो फैसला होगा। लेकिन जाहिर है कि एक बड़ी मांग लद्दाख के लोगों की है और वाजिब है और ये मजबूत आवाज़ है। इसके साथ इसीलिए मीडिया भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना इंडिया न्यूज़ के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत सर के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे मामले को समझाया, लद्दाख की डिमांड्स को समझाया, ग्राउंड ज़ीरो से आपको समझाया। फिलहाल लद्दाख भवन से विजय हिमांशु के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।